शहजाद पूनावाला जब राहुल गांधी के लिए गलत बयानी कर रहे थे, तो अंजना ओम कश्यप ने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन जब आलोक शर्मा ने उनको एक्सपोज करना शुरू किया, तो वो उन्हीं से लड़ने भिड़ने लगी। आप इस डिबेट को देखिए, बहुत ही अच्छी डिबेट होने वाली है ये। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लकड़बग्गों का झुंड है, शेर नहीं है। सबको संभालना बहुत मुश्किल है। और लगातार कुमारी शैलजा बोलती रही हैं कि सीएम पद पर उनकी दावेदारी है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी जी ने दोनों का हाथ मंच पर पकड़ा और वो कह रहे हैं कि सबको साथ मिलाकर लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद कि मोदी जी भी और तमाम बीजेपी के लीडर्स मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब बात आती है कि जो 4 मिनट का अभी वक्तव्य आज तक पर दर्शकों ने सुना, उसमें आप आम आदमी पार्टी का ऐसा हो गया, इनके अंदर फूट है, शैलजा ऐसा है, फिर वो हिंदू मुस्लिम है, फलाने ने ऐसा बोल दिया है, इसलिए हमें वोट दे दो, ये भाजपा के वक्तव्य हैं। अरे भाई, 10 साल आपकी सरकार रही, आपको कम से कम 50 मिनट बोलना चाहिए नॉन स्टॉप कि हमने 10 साल में क्या क्या किया है। आज आपने हरियाणा में बेरोजगारी हाईएस्ट है 37.4, महंगाई हाईएस्ट है। आज जिस तरह से हालत है, आप पूछ रहे तेलंगाना में कितने स्कूल खोले, वहां कितने स्कूल खोले। आज सवाल यह है कि हरियाणा में आपने 10 साल में बंद कितने किए। आप आंकड़ा दे के जाइएगा जरूर, मेरे पे आंकड़ा है 6000 से ज्यादा स्कूल हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा देकर जाऊंगा मैं आपको। आपने हरियाणा में स्कूल बंद किए और हमसे पूछ रहे तेलंगाना में कितने खोले। अरे भाई, 10 साल में हमने जितने हरियाणा में खोले थे उनको आपने बंद क्यों किया। आज सवाल यह है, आज दिक्कत यह है कि बीजेपी की ना रैलियों में कहीं पर लोग आ पा रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है। पिछले 15 दिन से केवल 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 मोदी जी के वक्तव्य सुन लीजिए, कांग्रेस 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 कांग्रेस, अभी भी पलवल में कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई मोदी साहब, आपने 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया वो बताइए ना। आप जरा, आप वो नहीं बताएंगे। आप अपने 2014 और 19 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या पूरा हुआ। क्या आपने महंगाई की बात नहीं की थी, बेरोजगारी की बात नहीं की थी, आपने अग्निवीर से क्या हुआ, डंकी से क्या हुआ। अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि ड्रग्स इतना बड़ा इश्यू हो गया है, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किस पोर्ट से पकड़ा जाता है और क्या है वो तो भगवान जाने किस दिशा में देश जा रहा है। लेकिन आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे। हरियाणा की जनता आज कह रही है जवान, किसान, महिला, सही बात है, संविधान। आप संविधान की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस ने बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं किया, 3 तलाक नहीं हुआ। संविधान में कहीं लिखा था 3 तलाक होगा या नहीं होगा। आप देश के प्रधानमंत्री, आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, मतलब संविधान को भी 3 तलाक से जोड़ दिया। मैं फिर कहूंगा कि आप आज भी अंतिम वक्तव्य में हिंदू मुसलमान पर आ गए। दूध हो, पानी हो, दही हो, हरियाणा तो दूध दही का खाने वाला प्रदेश था। इस पर जीएसटी किसने लगाया? ट्रैक्टर पर जीएसटी किसने लगाया? एमएसपी की गारंटी कौन नहीं दे रहा है? आज किस तरह से तमाम किसानों को जिस तरह से पीटा गया पूरे आंदोलन में, वो क्या था? आज मुद्दों की बात कीजिए ना, कि किसानों के लिए हमने ये किया। आपके 2019 के मैनिफेस्टो में था किसानों के वेलफेयर के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे। वो अथॉरिटी कहां है, उसका एड्रेस देकर जाइएगा। आप तेलंगाना, हिमाचल, यहां वहां, लेफ्ट राइट, ये सब बंद कर दीजिए। हरियाणा में क्या किया? 10 साल आपकी सरकार रही, आपकी निकम्मी सरकार रही, आप मानिए। चुनाव हरियाणा में है, हरियाणा में आपने क्या किया? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 5 अगस्त 2019 को जब 370 नाम की धारा को लात मारकर हमने गिराकर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान, आंबेडकर जी का संविधान लागू करवाया। अब आपके साथी एनसी बोलते हैं कि इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे, और जो शरिया बेस्ड संविधान है, जिसमें तख्ते सुलेमान नाम करना है, जिसमें वाल्मीकि समाज के आरक्षण को झपट्टा मार के छीनकर मुसलमानों में बांटना है, ये लागू करेंगे। हरियाणा में इतनी पतली हालत हो गई, इतनी पतली इन लोगों की। एक स्टैंड नहीं आया। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, बीच में नहीं बोलिए आलोक जी प्लीज। मैं बाहर हूं, मैं बाहर से शो कर रहा हूं, मैंने एक शब्द नहीं बोला। कड़वी, सच्ची, अच्छी, मीठी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। अब अंजना जी, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बात बिना कोई इंटरप्शन के आज तक के माध्यम से जाए। संविधान की बात क्योंकि आदरणीय अंजना जी ने की, तो मेरा पहला स्पेसिफिक सवाल, भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ अगर एक ताकत खड़ी है तो वो है मियां फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का अलायंस, जो कहता है मैं 370 लागू करूंगा। कि देश के प्रधानमंत्री आज भी अगर जातिवाद की ही बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे हरा दिया, मतलब हरियाणा में कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से ही सीधा, हमने तो पिछले 4 अध्यक्ष दलित दिए हरियाणा के अंदर। 10 साल से आपकी सरकार है, कितने दलित अध्यक्ष दिए आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित दिए? केवल एक वो 1 लाख वाला जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, बंगारू लक्ष्मण, उनके अलावा आज तक
पिछले 10 साल में कितने आपने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष दलित दे दिए हैं अपने बीजेपी के? आज तक कितने दलित आरएसएस के प्रमुख हो गए हैं? मोदी साहब 10 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए जातिवाद और विक्टिम कार्ड और तमाम चीजें खेलनी पड़ रही हैं। शहजाद भाई हिंदू मुसलमान करने पे बैठे हैं डिबेट में, मोदी जी कह रहे हैं साहब मैं ओबीसी हूं, मुझे इसलिए वोट दे दो क्योंकि मैं ओबीसी हूं। ये कोई तरीका है क्या? जनता समझ गई है इन चीजों के ऊपर। सेक्स रेशियो अगर बढ़ी है तो हरियाणा की बढ़ी है, पंजाब की भी बढ़ी है। एमएसपी अगर 10 साल में हमारा बढ़ा है तो 113% बढ़ा है, मोदी जी के 10 साल में 57% बढ़ा है। किसी ने डिस्को डांस नहीं कहा। आपने ये बताइए कि 70,000 करोड़ रुपया हरियाणा के ऊपर 1966 के बाद से 2014 तक था, लेकिन उसके बाद आज 10 साल के अंदर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा पहुंच गया है। क्या यह सच है कि नहीं? 70,000 करोड़ पूरे लगभग 50 साल में लोगों ने लिया, चाहे हमारी सरकार रही, चाहे चौटाला की रही, किसी की भी रही, लेकिन आपने 10 साल में कितना कर्जा उस प्रदेश के ऊपर बढ़ा दिया है, उसका उत्तर दीजिए। धारा 370 ये हो गया, वो हो गया। अरे धारा 370 हटी नहीं, पहली चीज। तो दूसरी चीज, आपने उसमें 2 परिवर्तन किए, उसको भी वापस ले लिया, और इतने अच्छे परिवर्तन कर दिए थे तो आज आपको वहां पर जो जिनके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लग रहे थे उन लोगों को वहां पर चुनाव लड़वाने की आवश्यकता पड़ रही है। आप 3 वहां पर चुनाव, जो वैली के सीट थी लोकसभा, तीनों नहीं लड़े आप लड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद, डंडा चलने के बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पे। खैर आज का वहां का चुनाव खत्म हो गया है। अब मैं शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं, हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई और 13 स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 2004 से और 14 तक। चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की हो, और तमाम यूनिवर्सिटीज हमने बनाई। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए जो 10 साल में मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में बनाई है। आप 2 स्टेट गवर्नमेंट की कोई यूनिवर्सिटी बनाइए जो आपने नींव रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ने लगे। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव आपने रखी हो 10 साल में और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। अब अगर फरीदाबाद के अंदर वहां पर जो माता है, एक वो जो सोशल ट्रस्ट चलाती है केरला वाली, उनका कॉलेज अगर बनेगा तो वो सरकार के खाते में नहीं है। सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो जिसकी नींव रखी हो, उसका डेट बताइए कि इस दिन हमने नींव रखी थी, ये मेडिकल कॉलेज बना और इस मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। 4 सीधे सीधे सवाल है मेरे। शहजाद जी जवाब दीजिए। पहले कर्जे से शुरू कीजिए। कर्जा 5 गुना क्यों बढ़ा? कि अरे भाई, अरे अंजना जी देखिए, मैं तो स्टूडियो में नहीं बैठा हूं और मैं मुस्कुरा भी रहा हूं। मुस्कुराने की बात राहुल जी ने की है, तो आप भी जरा मुस्कुराइए, पानी वानी पीजिए और उत्तर सुनिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मैं आपको सबसे प्रीमियर यूनिवर्सिटी और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बताता हूं। आईआईटी दिल्ली के 2 कैंपस हमने खोले, झज्जर और सोनीपत में। आपको 60 साल में नहीं सूझा कि इतना पास है उसमें खोल दे? छोड़ देते हैं इस बात को। मैंने तो बहुत एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और हरियाणा में खुली। बातों को लेफ्ट राइट मत घुमाओ भाई। अंजना जी देखिए, मैं अपने हिसाब से जवाब अब देखिए, फिर अपने हिसाब से जवाब झूठ बोलने देंगे। की अंजना जी देखिए, आदत है। पूरे 2 वक्तव्य में पिछले में वहां सेंटर खुला, उन्होंने आईआईटी के सेंटर तो 10 और भी खुले, आईआईएम का सेंटर नोएडा में खुला, लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए अंजना जी देखिए, ये तरीका गलत है। अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। फिर आप कहते हैं अंजना जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगली बार मैंने देखिए, आलोक जी ने एक भी सवाल का डिबेट के शुरू होने से लेकर अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो सवाल के जवाब दे रहा हूं, तब भी वो मुझ पर किस प्रकार से डिबेट जिहाद करवा रहे हैं। देखिए, अब ये गलत तरीका है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर जिहाद अब मैं अपनी बातों को हिंदू मुसलमान के अलावा निकल नहीं सकते ये लोग। इनकी बुद्धि में पूरा जो है ना, पूरा हिंदू मुसलमान का गोबर भर गया, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते मत कीजिए। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री जातिवाद और प्रवक्ता हिंदू मुसलमान। अंजना जी ये मेरे शब्दों का यहाँ पर भी मतलब मेरे शब्द नकारात्मक पूरा प्रचार करने के लिए बैठे नहीं। अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरे माइक को आने दीजिए। अंजना जी मेरे माइक को आने दीजिए। अंजना जी देखिए, अभी इनको कितना बुरा लगा मैंने डिबेट जिहाद बोला तो। हालांकि मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है उस शब्द का चयन, पर हिंदू हिंसक, देवता भगवान नहीं, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ता है, हिंदू टेरर। मैं हिंदुत्व में यकीन नहीं रखता। हिंदुत्व आइसिस, हिंदुत्व डेंजरस। 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। हिंदू गंदा शब्द, हिंदू धर्म धोखा, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी। राम मंदिर जो है वो बेकार है। राम मंदिर क्यों बन रहा है? रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड। तब पंडित आलोक शर्मा को बुरा नहीं लगा, डिबेट जिहाद बोला तो पंडित आलोक शर्मा पेजर की तरफ फट गए। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना नहीं हो रहा था आलोक शर्मा जी। एक बात गांठ बांध कर सुन लीजिए,
एक बार बात सुन सोनीपत का लीजिए आईआईटी कि का प्रांत कैंपस अधिष्ठान जिसमें कोई बच्चे नाटक पढ़ रहे हैं नहीं उसका हो एड्रेस बताइए। ये गलत बात है। सुनिए, ये अब ट्रिपल सुनिए, आईटी कान खोल के, सोनीपत में कान खोल के 2014 में चालू सुनिएगा। हुआ। डिबेट को डिरेल मत कीजिएगा, जिसमें डिबेट बच्चे डिरेल पढ़ रहे मत हो कीजिएगा। कैंपस में, उसका डिबेट एड्रेस डिरेल बताइए मत मुझे। कीजिएगा। अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात करूंगा। उनको पूरा करने अंजना दीजिए, जी, मैं पूरा अपनी करने पूरी दीजिए, बात फिर अपने रखूंगा। मौके पर आप मैं जवाब दीजिएगा इंटिमिडेट नहीं प्लीज। होने वाला हूं। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था। डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन आप डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। एक मिनट में फिर बायस पूछ रहा हूं। नहीं है। नहीं बायस है। अंजना जी अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे। आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या सब सुपारी कुछ? लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों प्रश्न क्यों कौन करेंगे पूछेगा? आप मैं तय? तय करूंगी। क्यों करेंगे मैं आप तय? करूंगी, वरना आप जो बताइए चीज फिर गलत बहस होगी में। उसको हम टोकेंगे। आप नहीं हम टोक रहे रोकेंगे हैं। बिल्कुल। आप जानबूझ के डिस्को एजेंडा डांस चलाते उसने हैं क्योंकि 3 बार आपको शब्द लगता है इस्तेमाल किया, आपने भी डिस्को डांस शब्द सोशल यूज मीडिया पर आपको ताली अंजना जी, मिलेगी। मुझे मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए आपने भी निकलवाई। अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने क्यों बिल्कुल किया नहीं, आपने? बिल्कुल नहीं। आप मैंने अब कहा से कि रिवाइंड उन्होंने कीजिए बोला आप। है या नहीं बोला है। अब बोला या नहीं सुनाते बोला हैं आपने? राहुल गांधी ने क्या कहा है। बोला या नहीं बोला, नहीं आप बोला सुनिए आपने। ना, आपसे- रिवाइंड कीजिए उसको आपके दोबारा। साथ प्रॉब्लम क्या है ना? आप लोग प्रॉब्लम ये है कि आपके बीजेपी साथ के एजेंडे प्रॉब्लम को है। पुश करते हैं नहीं, बड़े आप साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है मेरे ना साथ प्रॉब्लम नहीं। आपकी मैं मजबूरी सही है बात यहाँ कर रहा पर हूं कि आना। डिस्को शब्द का इस्तेमाल डिस्को आपकी डांस का मजबूरी नहीं है, आपको डिबेट में आना भी है। अंजना जी, और उसके बाद अंजना आकर जी, हमने बदतमीजी बहुत भी लोगों को- करनी है। हम बहुत लोगों के डिबेट में बदतमीजी नहीं भी जाते। करनी है, बिल्कुल बदतमीजी मुझे नहीं पता है। बदतमीजी- ये बदतमीजी है। बदतमीजी कौन कर रहा है? ये दर्शक तय बदतमीजी करेंगे। है। ये बदतमीजी कौन है। कर रहा है और कौन ये करता है? रोज? बदतमीजी है सर। वो पूरा देश मैं जानता आपको है। बहुत humbly कह रही हूं। मैं भी हम्बली कह रहा हूँ। बहुत बदतमीजी मैंने है ये। आप बड़े हम्बली कहा, लेकिन आपको पता नहीं क्या हर दिक्कत दिन- हुई। आपकी मैंने पार्टी के humbly कहा प्रवक्ता कि आपको पहला हर शब्द ये दिन पूछना चाहिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना। क्यों नहीं मैं तय बताऊंगा? करूंगी। क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपका क्योंकि आप टेस्ट? बायस्ड हैं। आप एक बायस्ड पार्टी मैं के नहीं। प्रवक्ता हैं। हाँ, आप बायस्ड आप कह रहे मेरे से हैं ज्यादा दिख हिंदू रही हैं। मुस्लिम रोज लग दिख रहा है। हिंदू आप मुस्लिम डिस्को रोज शब्द पर आइए। आप सुनिए ना, हिंदू या मुस्लिम तो पर रोज आप हो रहा है। शहजाद पूनावाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं आप किसी कहिए से माफी मांगे। मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। दिक्कत क्या यह है कि शहजाद ये पूनावाला हिंदू ने 4 मुस्लिम का बार एक शब्द एक्सटेंशन बोला। नहीं है? आपने भी उसको रिपीट मैं किया जान रही थी। ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मैं मीडिया के जान रही माध्यम थी। से बैठ अच्छा, जाए। 6:30 हो गए ना। 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है, एजेंडे पे 6:30 आकर की 30 बहस की करना, बात नहीं। मीडिया पर ये अटैक 25 करना, मुझ पर पर्सनल अंजना जी, एक्यूजेशन लगाना, ये अंजना जी, आपकी राहुल स्ट्रैटेजी गांधी रही की है। छवि को खराब करने में बीजेपी और स्ट्रैटेजी मीडिया रही का है। बहुत बड़ा रोल रहा ये है। स्ट्रैटेजी और है। उसका पूरी तरह से अभी एक तो बाकी एग्जाम्पल मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं मुद्दे पर आइए, आपको। मुद्दे पर आइए। आप मुद्दे पर आइए। आप दोनों लोगों को दर्शकों ने आपके देखा, साथ आप बिल्कुल, दोनों लोगों का आपको भी क्या देख रोल रहे रहा हैं, है? आपको भी देख रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए। आपको भी देख रहे अब हैं। मुद्दे पर आइए, सवाल आपके पूछिए। नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते अब रहते कोई हैं, बात लेकिन नहीं देखिए ना, गुस्सा। मुस्कुरा के प्रॉब्लम हम क्या है दूसरों ना, का नुकसान करें, देश का हमारे से प्रॉब्लम क्या है बर्दाश्त ना नहीं कि होगा। आप चाहते हैं कि डिस्को आपकी डांस आरती शब्द नहीं उतारी था। जाए, अंजना जी, शब्द डिस्को डांस- आपको ऐसे बोले जाए अंजना जिससे जी, आप एक सेकंड रुक अंजना जाइए। जी, डिस्को डांस देखिए, शब्द आज नहीं था आप ना? स्टूडियो में आए हैं, मैं पूछ बिल्कुल रहा नहीं हूं। था, अंजना जी, इसीलिए नहीं मैंने था ना? बाइट आप मंगवाई, कहिए कि डिस्को डांस शब्द नहीं। इसीलिए बाइट मंगवाई। Exactly. इसीलिए बाइट मंगवाई। सवाल आपको पूछना आपके चाहिए दिमाग था में शहजाद दरअसल से। इतने कीड़े इस घूम तरह रहे हैं से ना, आप राहुल शक गांधी वाले जी की छवि को खराब करते। दिमाग में शक के वापस इतने आइए, कीड़े मुद्दे घूम पर रहे हैं। आइए। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। हाँ, सबको चुप कर मुझे दीजिए, वो पूरे बाइट देश को चुप सुनाना कर था, दीजिए। मुझे केवल वो मोदी जी बाइट बोलते सुनाना रहे था, देश में। मुझे बाइट सुनाना था, इसीलिए उनकी बाइट मंगवाई कि उसमें ये शब्द नहीं था। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया क्या अरे भाई, मैं तालियों के लिए ये नहीं काम गलत करता। है, बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, हाँ। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। हाँ, नहीं ले मुद्दे सकते पर आइए, क्योंकि आप मेरे शो में मुद्दे बैठे पर हैं। आइए। और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं जिसके फिर लिए कहूंगा, सोशल मैं मीडिया, आप दूसरों की बोलिए। बात नहीं कह रहा हूं, मत कीजिए। मैं आपकी भी हाँ, बहुत ठीक है। कह सकता हूं, हाँ, लेकिन मैं करिए। नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, नहीं इसीलिए अगर कहूंगा आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं मेरा वो नेचर नहीं। मैंने आपका केवल ये नेचर कहा नहीं कि है। जब डिस्को डांस शब्द नहीं था तो आपका पहला नेचर नहीं शब्द है। आप पहला क्वेश्चन आपको शहजाद से पूछना टॉपिक पे आइए वापस। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया और आपको सोशल लगता मीडिया है पर कि मंदिर राहुल गांधी की हिंदू- छवि खराब करने हिंदू में का मुद्दा नहीं, बहुत अभी रुक लोगों का जाइए। योगदान रहा है। वापस आइए मुद्दे पर। हाँ, आप नहीं तय करेंगे, मैं तय कर रही हूँ। नहीं, मैं स्टॉप नहीं तय बिहेविंग लाइक अ करूंगा। आप अकेले कैसे तय कर डिक्टेटर। लेंगे? आप हम भी तय डिक्टेटर करेंगे। थोड़ी हैं। डिक्टेटर आप हैं, मोदी जी बीच और में हंस कोई रहे नहीं। हैं। ओहो हो, अंदर अंदर हंसे बताइए, जा रहे बताइए हैं। ना। और हंस आप क्या मुद्दे रहे पर हैं? आइए ना। डिक्टेटर कौन है, देश देख रहा है, शो में भी वापस देख लिया आइए। होगा। हाँ, सबने देख लिया है। जी बिल्कुल, बताइए लिखते मुद्दे हैं पर लोग आइए।
कि आलोक सवाल शर्मा पे को आइए देख ना, लो। मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग हटवा गए। दिया है मैंने, आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया है। हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल जी आपसे, याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं
उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को।